कब होती है श्रीमद् भगवद गीता को जानने समझने की इच्छा, और क्यों जाने इसे, क्या मिलेगा? श्रीमद् भगवद गीता यानी पुण्य की अभिव्यक्ति। सन 1992 से सन 2000 तक मेरे पिताजी के पास नर्मदा मैया के किनारे गीता जी का अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तब 12वें अध्याय तक आते आते मुझे लगा कि सब कुछ तो बता दिया, अब आगे के 6 अध्यायों में क्या बताएंगे। परंतु जब वे शुरू हुए तो जन्म सार्थक हो गया। लगभग 25 वर्ष बाद भगवान की इच्छा से यह कार्य हो रहा है। अब तक हृदय में जतन किया हुआ ज्ञान सर्वे भवन्तु सुखिनः की अनुभूति के साथ प्रसाद के तौर पर आप तक पहुंच रहा है। इससे मन कृतकृत्य है। आपने इस मालिका के 12 अध्याय बड़े प्यार से सुने। इस आध्यात्मिक चैनल नीरव नाथ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर किया, उसके लिए आपको मनःपूर्वक धन्यवाद। अब स्वाभाविक रूप से हमारे मन में प्रश्न आता है, क्यों करें हम यह उठापटक? इतने सारे दुनियादारी के प्रलोभनों को छोड़कर इस ज्ञान प्राप्ति में दिमाग लगाएं, अर्थ समझने की चेष्टा करें और मुख्यतः उसे कृति में उतारें भी। सही भी है। अगर शरीर को चलाने के लिए अन्न की जरूरत ही ना हो तो मनुष्य परिश्रम क्यों करे? देखिए, यह अमृत है। इस अमृत को पाने के रास्ते में ही इतनी खुशी, समाधान है, दुखों को पचाने की ताकत है। जो भगवद गीता रण समर में कर्तव्य से दूर हुए अत्यंत विषादग्रस्त अर्जुन, धनुर्धारी वीर, जो गलित गात्र होकर धनुष्य उठाने तक की ताकत खो चुका है, उसे भी कर्तव्य पथ पर अग्रसर करने की योग्यता रखती है। वह क्या हमारी दुखों को सहन करने की ताकत नहीं बढ़ाएगी? इसीलिए जो मनुष्य इसका पठन पाठन करता है वह भय और शोक से दूर होकर परम पद को प्राप्त करता है। 12वें अध्याय तक बोए हुए बीजों से अब पौधे निकलकर बड़े हो रहे हैं। 13वें अध्याय से 18वें अध्याय के सार को सुने, गुने, हृदय में धारण करें, फिर फल प्राप्त कर सहभोजन करते हुए ग्रहण करें। ध्यान रहे, कर्तव्य रूपी तप की जठराग्नि से ही पचते हैं ये फल, और फिर रगों में उनका सत दौड़ने लगता है, अपार शांति मिलती है। देखिए, निर्मल होने के लिए हम नित्य ही जल से स्नान करते हैं, परंतु कृति के साथ गीता रूपी पवित्र जल का स्नान सारे संसार को निर्मल बनाने की पात्रता रखता है। जब पुण्य कर्म चरम सीमा पर हो और अहंकर्ता यह भाव ना हो, सर्वत्र तू ही तू हो, मैं नहीं, तब धीरे से मन में ज्ञान साधना की भावना प्रवेश करती है। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने, सकृत गीता अम्भसी स्नानम संसार मलनाशनम। ओम तत्सत।